अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मोटर के रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोल को पीएलसी से कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखें इंडस्ट्रीज़ में नॉर्मली जो रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोल का सर्किट होता है उसमें दो स्विच लगे होते हैं, जिसमें एक रिवर्स के लिए होता है और एक फॉरवर्ड के लिए होता है। लेट्स सपोज अगर मैं पावर डायग्राम की बात करूं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मोटर रिवर्स कब चलती है और फॉरवर्ड कब चलती है। 3 फेज़ मोटर को जब भी रिवर्स और फॉरवर्ड करना पड़ता है तो उसके कोई से भी 2 फेज़ को अगर हम इन्वर्ट कर लें या रिवर्स कर दें या आपस में इंटरचेंज कर लें तो मोटर रिवर्स से फॉरवर्ड में या फॉरवर्ड से रिवर्स में चलना स्टार्ट कर देती है। तो मोटर के जब भी 2 फेजेस आपस में इंटरचेंज हो जाएं तो मोटर की डायरेक्शन जो होती है वो चेंज हो जाती है। तो अगर हम देखें कंट्रोल सर्किट की, तो पावर सर्किट है। पावर सर्किट में अगर हम ये देखें, ये फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है, रेड, येलो और ब्लू। यहाँ पे 3 फेज़ यहाँ से इसी तरह आ रहे हैं, डायरेक्ट इसको मिल रहे हैं। उस टाइम ये ऑफ रहता है, आपके पास ये वाला कॉन्टेक्टर, 2 कॉन्टेक्टर यूज़ हुए हुए हैं। तो ये कॉन्टेक्टर जब रन होता है तो रेड, येलो और ब्लू इस सीक्वेंस में मोटर को पावर मिलती है और मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है। और जैसे ही इसको ऑफ करके रिवर्स में चलाना होता है तो जब रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर ऑन होता है तो ये देख रहे हैं 2 फेजेस येलो और ब्लू को इन्होंने इंटरचेंज किया हुआ है इस पिक्चर में। तो आप कोई सी भी 2 फेजेस आपस में इंटरचेंज करेंगे तो जब ये मोटर इस कॉन्टेक्टर के थ्रू चलेगी तो 2 फेजेस इंटरचेंज होने की वजह से इसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरह जो है रिवर्स और फॉरवर्ड परफॉर्म किया जाता है। अगर कंट्रोल सर्किट की तरफ आएँ तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर और रिवर्स कॉन्टेक्टर एट अ टाइम अटैच ना हो, इसलिए हम इसकी रिवर्स का जो नॉर्मली क्लोज है वो इसकी सीरीज़ में लगा होता है और फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का नॉर्मली क्लोज जो होता है वो इस कॉन्टेक्टर के सीरीज़ में लगा होता है, ताकि एट अ टाइम दोनों कॉन्टेक्टर ऑन ना हो। अगर दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएँ तो आपका जो है डैमेज हो सकता है। 2 फेज़ शॉर्ट होने, शॉर्ट सर्किट की वजह से आपकी ये डैमेज हो सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम इन दोनों को इंटरलॉक कहते हैं। इस सिस्टम को हम इंटरलॉकिंग करते हैं रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए। इसी तरह ये फॉरवर्ड का स्विच है, रिवर्स का स्विच है और ये स्टॉप का है। तो इस तरह जो है हमारा एक कंप्लीट जो है वायरिंग डायग्राम है पावर और कंट्रोल रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए। अब चलते हैं, अगर हमने यही काम अगर पीएलसी के थ्रू रिवर्स और फॉरवर्ड कंट्रोल करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सिंपली जो दोनों कॉन्टेक्टर हैं इनके पीएलसी की 2 आउटपुट के साथ अटैच हो जाएंगी और जो हमारे पास फील्ड में ये अटैच होंगे रिवर्स और फॉरवर्ड के जो बटन है और स्टॉप का, ये 3 इनपुट जो है पीएलसी की इनपुट पे अटैच हो जाएंगे। ये कंट्रोल रूम का अंदर पीएलसी लगी होगी, फील्ड में रिवर्स फॉरवर्ड जहाँ पे ऑपरेटर होगा वहाँ पे रिवर्स फॉरवर्ड के स्विच होंगे और ये आपके जो वर्किंग एरिया है वहाँ पे मोटर अटैच है। तो जैसे ही इसकी एक आउटपुट ऑन होगी तो हमारे पास ये फॉरवर्ड में चलेगा, दूसरी आउटपुट ऑन होगी तो रिवर्स में चलेगा। तो जो इंटरलॉकिंग है वो हमने प्रोग्राम के अंदर ही करनी होती है और इसको पुश बटन है और इसकी लैचिंग भी बिल्ट इन करनी पड़ती है। जबकि हमें जो है इसकी जो हमारे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर हैं इनकी लैचिंग के लिए ये जो है नॉर्मली ओपन इनके पैरेलल में लगे हुए हैं होल्डिंग पॉइंट। तो आइए चलते हैं हम अब अपने प्रोग्राम की तरफ कि अगर आपने ये काम अपनी पीएलसी के अंदर करना हो तो उसके लिए हम प्रोग्राम क्या राइट करेंगे। तो सबसे पहले आपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। लास्ट वीडियोस में मैं इसके बारे में डिटेल में इंट्रोडक्शन दे चुका हूँ। आपने सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद इधर आ जाना है न्यू, और यहाँ पे आपने एक ऑन स्विच फॉरवर्ड के लिए, और क्योंकि उसके रिवर्स का जो है वो नॉर्मली क्लोज इंटरलॉक करनी है, ये इंटरलॉकिंग के लिए जैसे ही ये ऑन होगा तो ये इसमें से करंट गुजरना रुक जाएगी और हमारा ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह ये इंटरलॉक रहेगा। इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारी ऑन हो जाएगा फॉरवर्ड में, और इसको प्रेस करेंगे, जैसे ही पुश करेंगे तो ये क्या कर लेगा, इसकी सप्लाई को तोड़ देगा और इस तरह हमारी आउटपुट जो होगी वो अनलैच हो जाएगी। और एक हमारे पास जो है वो ऑफ स्विच के लिए मैंने इनपुट ले ली और इस तरह ये आउटपुट मैंने अटैच कर दी, ये आउटपुट हो गई। और लैचिंग के लिए मैंने एक और आउटपुट जो है इनपुट के पैरेलल में लगा देनी है, सॉरी इधर अटैच कर देनी है। और इसके यहाँ से हमारे पास
एक इनपुट ये होगी। अब मैं आ जाता हूँ इनपुट अटैच करने। तो ये लेट्स सपोज मेरे पास फॉरवर्ड के लिए ये जो पहली जो इनपुट है पीएलसी के, उस पर फॉरवर्ड का जो है इनपुट आई हुई है फॉरवर्ड चलने के लिए, और इसके साथ मैं जो है रिवर्स के लिए ये वाली इनपुट अटैच यूज़ कर लेता हूँ। रिवर्स के लिए नॉर्मली क्लोज, और ये मेरे पास 2 पे जो है ये एड्रेस जो है 2 का है। पीएलसी की जो पहली इनपुट है उस पर फॉरवर्ड, दूसरी पे रिवर्स का सिग्नल आएगा, तीसरी पे इनपुट जो अटैच है वो स्टॉप की है। तो मैं स्टॉप वाले बटन को इधर अटैच कर लेता हूँ। तो ये मेरा स्टॉप वाला बटन हो गया। और आउटपुट पे आ जाता हूँ। तो मेरी ये जो पहली आउटपुट है वो फॉरवर्ड के लिए, तो इस तरह ये फॉरवर्ड रन होगी, और इसी का मैं लैच करवाने के लिए भी यूज़ कर लेता हूँ। तो ये हमारे पास एक जो होगी लॉजिक के हमने फॉरवर्ड में अगर मूव करवाना है तो हमारे पास इस तरह की लेटर उसकी बनेगी। उसके बाद मैं आ जाता हूँ न्यू में। आपने इस तरह न्यू कर लेना है, और न्यू के बाद हमने सेम ऐसी लॉजिक क्रिएट कर लेनी है रिवर्स के लिए। रिवर्स का स्विच हो गया, ये फॉरवर्ड का नॉर्मली क्लोज स्विच, और ये ऑफ स्विच के लिए, और इस तरह मैंने ये आउटपुट रिवर्स के लिए, और इसी के पैरेलल में हमने अटैच कर देनी है। इसको उठा के आपने इधर कर लेना है। इसके पैरेलल में आपने एक और लैचिंग आउटपुट जो है वो अटैच कर लेनी है। तो ये मेरे पास जो है इनपुट्स, मैं इनपुट अटैच कर लेता हूँ। रिवर्स के लिए मैंने इनपुट रखी थी ये 1 वाली पॉइंट, तो ये मेरी रिवर्स स्विच हो गया, और इसके साथ जो है ये फॉरवर्ड का नॉर्मली क्लोज और ऑफ स्विच का नॉर्मली क्लोज, ये अटैच हो गए। और इसके बाद मैं आउटपुट की तरफ आ जाता हूँ। आपने रिवर्स के लिए इनपुट जो है 1 अटैच कर ली मैंने, और इसी का पैरेलल में अटैच कर दिए लैच के लिए। तो होगा कि आप जब आप इसको प्रेस करेंगे तो मोटर फॉरवर्ड में रन होगी, और अगर आपने रिवर्स में चलानी है तो फॉरवर्ड वाला नहीं रन हो रहा होगा, तो उस टाइम आप जब इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और इसी का पैरेलल में लैच आउटपुट यूज़ हुई है कि जैसे ही ऑन हो तो यहाँ से ये फिर लैच हो जाएगी आउटपुट। जैसे ही आप ऑफ वाला बटन प्रेस करेंगे, ये मैंने ऑफ स्विच रखा हुआ है। तो इस तरह हमारे पास ये इनपुट्स, ये लेटर डायग्राम कंप्लीट हो गई है हमारे रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए। अब मैं इसको रन करता हूँ। तो आपने डाउनलोड कर लेना है पीएलसी के अंदर, यस यस, और उसके बाद आपने रन पे आ जाना है। इसको रन कर लिया तो ये देखें हमारे पास सिमुलेशन जो है, सिमुलेशन मोड में मैं इसको रन कर रहा हूँ। आपने इनपुट जो है फॉरवर्ड में रन करनी, तो आप इसको ऑन कर लेंगे तो हमारी ये देखें मोटर जो है अब वो फॉरवर्ड में रन हो रही है। अगर मैं रिवर्स का बटन प्रेस करूँगा भी तो हमारी कोई भी जो है आउटपुट ऑन नहीं हुई। रिवर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दफ़ा इसको पुश करके आपने ऑफ कर देना है, तो हमारी फॉरवर्ड में चलती रहेगी। इसी तरह अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, ये मैंने ऑफ कर दी है, लेकिन ये देखें फॉरवर्ड में मोटर रन हो रही है। पुश बटन एक दफ़ा प्रेस करने के बाद मोटर फॉरवर्ड में रन हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ़ करना चाहूँ तो मैं इधर से इसको ऑन करूँगा, पुश करूँगा तो ये मेरी फॉरवर्ड में ऑफ़ हो गया। इस तरह अगर मैं रिवर्स में चलाना चाहता हूँ तो रिवर्स में मैं ऑन करूँगा इसको, और इसको फिर मैंने पुश बटन रिलीज़ कर दिए तो मेरी रिवर्स में मोटर चल रही है। इसी तरह अगर मैं इसको ऑफ़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके इसको एक दफ़ा पुश मारूँगा और ये ऑफ़ हो गया, तो मेरी मोटर जो है ऑफ़ होगी। अब इंटरलॉकिंग अगर हम चेक करना चाहें तो अगर मैं इसको ऑन करता हूँ और इसको फिर मैं रिलीज़ कर देता हूँ तो मोटर फॉरवर्ड में चल रही, तो मैं रिवर्स में अगर आप इसका पुश बटन मारता हूँ तो जैसे ही मैंने रिवर्स में ऑन किया तो फॉरवर्ड में ऑफ़ हो गई है। इसी तरह इसको आप पुश बटन मार के छोड़ देंगे, इसको रिलीज़ कर देंगे तो अब मोटर जो है रिवर्स में चल रही है। अगर मैं फॉरवर्ड में रन करना चाहता हूँ तो मैं इसको ऑन करूँगा तो मोटर क्या होगी,
सिग्नल ख़त्म हो गया रिवर्स वाला और फॉरवर्ड वाला जो है वो ऑन हो गया, तो मोटर अब फॉरवर्ड में चल रही है सॉरी। तो इस तरह रिवर्स फॉरवर्ड के लिए लैडर डायग्राम ड्रा करते हैं। दैट्स इट, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।